हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पूरे केमिस्ट्री जो कि 12th क्लास का है बच्चों। सब में किस किस चैप्टर में कितना मार्क्स आता है और पूरे सिलेबस को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बिना बकवास के यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का जो बच्चों आपका पेपर होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। आपका जो एग्जाम देने जाते हैं थ्योरी का जो होता है बच्चों वो 70 मार्क्स का होता है। और जो प्रैक्टिकल होता है जिसमें बच्चों वाइवा वाइवा सब जो ऐड होता है बच्चों वह होता है 30 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है बच्चों? तो वह होता है 30 मार्क्स का, याद रखिए। और जो आपका पेपर होता है बच्चों वह होता है 70 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं कि यह जो 70 मार्क्स है इसको कैसे लाना है, क्योंकि यह तो 30 मार्क्स का आपका जो स्कूल है उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन 70 मार्क्स को कैसे लाया जाए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, आपका जो केमिस्ट्री है यह 3 पार्टों में डिवाइड है बच्चों। कौन सा? तो भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन बच्चों यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों 23 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इनऑर्गेनिक से बच्चों 18 से बच्चों 20, और ऑर्गेनिक से आपके 25 से 28 क्वेश्चन, 25 से 28 मार्क्स के आपके बच्चों पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बिहार बोर्ड में डबल का रूल है। यानी कि यहाँ पर रूल क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए जो 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 50 बनाना आता है, उसी प्रकार से जो केमिस्ट्री है बच्चों उसमें से 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 का आंसर देना होता है, यानी कि इसका आधा करना होता है। तो बस यह जो आपका 25 मार्क्स है बच्चों तो उसको आपको डबल करके देखना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है यह पूरे चीजों को मिलाकर यह 70 मार्क्स का पूरा है। कितना बच्चों? 70 मार्क्स का। लेकिन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 144 मार्क्स का क्वेश्चन, 144 मार्क्स, 140 मार्क्स का क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों आपका डबल होता है और उसमें से आधा ही प्रश्नों को बनाना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे और इस प्रकार से तैयार करेंगे, क्योंकि कोई जो चैप्टर होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो किस प्रकार से हार्डवर्क और किस प्रकार से स्मार्ट वर्क को करना है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, भौतिक रसायन जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं। कौन बच्चों? तो आपके सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, विलयन जिसे हम लोग सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं बच्चों, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, और बच्चों हमारा पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री बच्चों। तो देखिए ठोस अवस्था जो है आपका सॉलिड स्टेट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यह 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ क्वेश्चन। आप यह ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों देखिए 4 से 5 मार्क्स है और इसके डबल पूछा जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। आपको बनाना इतना है बच्चों, 4 से 5 मार्क्स का बनाना होता है, लेकिन पूछा आपसे बच्चों इससे डबल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हमको बनाना है, किस प्रकार से किस किस चैप्टर को हमको, यानी कि किस चैप्टर पर हमको कितना ध्यान देना है, किस चैप्टर को हमको कितना अच्छा समझना है। क्योंकि कोई चैप्टर जो है, मान लीजिए कोई चैप्टर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोशिश तो किया जाएगा कि आप पूरी तरीके से समझ पाए, लेकिन फिर भी कोई बच्चा जो होता है बिल्कुल परेशान हो जाता है। यह जो चैप्टर है यह कंप्लीट नहीं हुआ तो लगता है जैसे कि उसका जो है एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। तो बिना एक इस चैप्टर अगर आपका कंप्लीट नहीं है फिर भी आप 70 मार्क्स मंगवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपसे बिहार बोर्ड जो है वह 140 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए यहाँ पर दिखाता हूँ। सॉलिड स्टेट जो है बच्चों 4 से 5 मार्क्स का, बिलियन जो है बच्चों 5 से 7 मार्क्स। कितना है बच्चों? तो 5 से 7 मार्क्स का। वो भी बच्चों जो भी चैप्टर है उसमें से जो वीवीआई होते हैं वही पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। जैसे वैद्युत रसायन है, इसमें 5 से 7 मार्क्स के, रासायनिक बलगतिकी में भी बच्चों 5 से 7 मार्क्स, और पृष्ठ रसायन जो है बच्चों इसमें 3 से 4 मार्क्स को पूछा जाता है। और यहाँ पर इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए उसको भी बताते हैं। और एक और बात बच्चों याद रखिएगा, याद आपको रखना क्या है कि शुरू से ही आपको सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि
अगले दिन देखेंगे। याद रखिए, इसको आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट आज करना है तो आज ही करेंगे हम लोग, इसको कल पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, एक चैप्टर तो रेगुलर कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे, लेकिन तीसरा का आते आते कहेंगे वो दो दो तो हमारा चैप्टर समाप्त हो ही चुका है, आराम से अभी बहुत टाइम है। तो वैसा आपको नहीं करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी कौन कौन से चैप्टर होते हैं, और अंत तक वीडियो को देखिए, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सब कुछ को समझाया जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन को, अकार्बनिक रसायन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो इसमें बच्चों फर्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत बच्चों, जो कि 4 से 5 मार्क्स का, कितना, तो 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व जो है बच्चों, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 से 8 मार्क्स, इसका डबल करके देख सकते हैं बच्चों कि कितना मार्क्स से आता है। इसका बच्चों 7 से 8, 8 से 10 भी हो सकता है, लेकिन इसका कम नहीं होता है, याद रखिएगा। और देखिए कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो है उसका जो है बच्चों कितना, तो 5 से 7 मार्क्स, कितना बच्चों, तो 5 से 7 मार्क्स। और उप संयोजक यौगिक जो है बच्चों 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों। तो चलिए अब आपको बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर क्या था बच्चों, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक था बच्चों। अब चलिए वहां पर मैं आपको बताता हूँ सभी चीजों को, यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ, और एक एक चीज को बच्चों, चूंकि आपका समय नहीं बर्बाद करना है, समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है सभी की तरह बच्चों। तो मैं आपको अगला बताता हूँ। अब देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कितना मार्क्स का पूछता है। तो देखिए कार्बनिक रसायन यानी कि बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर देखिए इसका जो बच्चों चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, क्या बच्चों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, जो कि बच्चों 4 से 5 मार्क्स का। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर बच्चों जो कि 5 से 6 मार्क्स। और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों जो कि 6 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एमीन बच्चों आपका 4 से 5 मार्क्स, जैव अणु जो है 4 से 5 मार्क्स, और यह बच्चों बहुलक जो है वह 3 से 4, और दैनिक जीवन में रसायन जो है बच्चों यह 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यह रहा बच्चों आपके पूरे चैप्टर का सिलेबस, जो कि किस चैप्टर से कौन कौन से मार्क्स पूछा जाता है। तो आपको इन सभी को याद रखना है, और उसके अनुसार बच्चों आपको मेहनत करना है। और एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एक चीज मैं बता रहा हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, हालांकि सभी लोग उसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर कि आपका 100 मार्क्स का कितना होता है बच्चों, 100%। मान लीजिए 100% जो है, 100% जो है आपका सिलेबस है, तो याद रखिएगा 100% सिलेबस में से 20% जो बच्चों होता है, 20% बच्चों वैसा वैसा क्वेश्चन होता है, 20% वैसा वैसा क्वेश्चन होता है बच्चों, जो कि सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में 90% बच्चों पूछे जाते हैं। 90%, अगर बच्चों 100% आपका पूरा सिलेबस है, क्या बच्चों, अगर 100% पूरा सिलेबस है, तो 20% जो क्वेश्चन वैसे होते हैं जहां से बच्चों आपका पूरा 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको कैसे मालूम करेंगे हम लोग बच्चों, तो यह मालूम चलेगा आपको प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस, और आप जिस चैप्टर का भी करते जाइएगा उसका प्रीवियस ईयर करते चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है फायदा, कि आपको मालूम चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, क्या बच्चों, तो सॉलिड स्टेट है मान लीजिए एक चैप्टर, तो यहाँ पर इस चैप्टर को आप लोग समाप्त कर लिए, क्या किए, तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया और पढ़कर समाप्त कर दिया। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, जो कि आपका 2011 से 2026, 2011 से 2026 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं वह बच्चों 1 मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स यानी कि बच्चों जो 2 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, या फिर बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो सभी को बच्चों प्रैक्टिस करते चलना है, और अगर बच्चों आपको यह संभव नहीं हो पाता है तो मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक चैप्टर को बच्चों, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 2 नंबरिया हो, 1 नंबरिया हो, या फिर 5 नंबरिया हो, एक एक चीज को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, और इस सभी चीजों को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई भी केमिस्ट्री में बच्चों 70 में से बच्चों आपको 68, 70 में से 68 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आते रहिएगा इस चैनल में और देखते रहिएगा सभी वीडियोज को।